The hands which were meant to study and play are working now, laboring all day. Out his eyes look with a dream to be free and fly. His hands though bruised, but his hopes are still high. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करवा दी है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं एवं बाल मजदूरी का शिकार बन रहे हैं। हमें यह सोच के भी डर लग रहा है कि आज जिन खतरनाक कामों को बच्चों के माता पिता बढ़ावा दे रहे हैं, भविष्य में यही काम उन्हें एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देंगे कि उन्हें सजा भी हो सकती है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही बच्चों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उनसे वार्तालाप करेंगे। मैं रिशिता, मैं इशिका, मैं रिदिमा, मैं सुहानी, मैं युगांश। एलके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर की ओर से आपसे बात करने आए हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? राम राम। और नाम का ही है मनीषा। आप कितने साल की? आप कितने साल रहो? 14 साल। आप यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? कितने साल में काम कर रहे हो? 2 साल। आपको इस काम से कितने पैसे मिलते हैं? थाना इस काम से कितना पैसा मिले? 2000। हमने सुना है कि आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, पर अफसोस इन कारखानों में काम करते करते उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पढ़ने जा सके। क्या ये सच है? मालूम सुनियो के थारे बस्ती में कुछ बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ना चाहे, और गरीबी कारण हम नहीं पढ़ सके। जो थाने मौका मिले तो कहीं तो पढ़ना चाहो। हाँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? वे भी आपकी तरह काम करते हैं? मेरे घर में कितना लोग? परिवार की सारी तरह काम करते हैं। 4 लोग। 4 लोग वाले काम करते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, पर हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिला तो क्या तुम पढ़ोगी? परिस्थिति दुनिया भी हो, तन हार को नहीं माननी चाहिए। तन पढ़ने का मौका मिलो तो कहीं चाहो जो पढ़ना पढ़नी चाहिए। क्या आपके माता पिता ये बात जानते हैं? सरकार ने गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि आप जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। माँ बापू जाने आ बात कही सरकार व्यवस्था करी रही हो कि थारो जैसा बच्चों जो काम कर रही हो वो भी पढ़ सके। तुमसे एक बात पूछूं? मैं तो यहाँ 2 मिनट भी रुक नहीं पा रही, और तुम तो यहाँ रहती हो, तुम्हें यहाँ घुटन नहीं होती? आज तो 2 मिनट भी खड़ी होने हो जा रही हूँ, पर आधा काम करो कैसे तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस छोटी सी बच्ची मनीषा पर इन चूनों के कारखानों में काम करते करते इतना बुरा असर पड़ा है। तो सोचिए, जरा सोचिए, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। एलके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर की ओर से आप सबके लिए छोटा सा बोलो बाय बाय। बाय बोलो। बाय बाय बाय। All of us want to play, study, and live our life as other normal kids of our age. But when hunger takes the first seat, nothing seems to be more important. So it's not that these kids are fond of working or passing through the hardships of life, but it's simply the matter of survival. I repeat, the matter of survival. The idea of these kids not working is fine. But how do you make sure that they will get something to eat? Leave alone playing or studying. Think about it. Although the government of India has passed the Right to Education Act, the evil of child labor still exists in our society. Today, we, the students of LK Singhania Education Center, Godin, are going to show you the story of a boy named Sopal who works in a restaurant. आपका नाम क्या है? सोपाल राम गुजर। आप कितने साल के हैं? 14 साल। तो आप 1 महीने में कितना कमा लेते हैं? 6000। हमें पता चला है कि आपने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है।
और आपको शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन की वजह से सरकार की तरफ से लैपटॉप मिला है। मिला है लैपटॉप, लेकिन मैं चलाना नहीं जानता, इसलिए उसे भेज दूँ। तो वो क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप अपनी आगे की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए? वो हमारे घर खर्च चलाने के लिए कोई है ही नहीं। मेरे पापा है वो बीमार रहते हैं, गोली दवाई के लिए पैसे हम भी देते हैं, इसलिए मैंने बाहर आने की। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप वापस पढ़ना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने 14 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है, और अगर आप चाहें तो सरकार की नीति के तत्व के साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। देंगे, लेकिन आपका कोई साथ हो तो दे सकते। No organization or government alone can solve this problem. Child labor can only be eliminated if people are mobilized. And for this, you are important. I repeat, you. If we only take care to educate the wards of our domestic health and such others, do not employ child labor at home or at workplace, or inform any case of child exploitation on child helpline number 1098 or contact the nearest NGO, I think this would be a small step towards removing child labor. So friends, it's now or never. Say no to child labor. As a principal of LK Singhania, first of all, I feel proud that my student, with the teacher in charge and Bhatnagar doing a great job, they are taking initiative for one of the project given by CBSE about the child labor. As an institution, we also seriously concerned about this problem. Not only concerned, our vice president from the starting of this institution has taken care of it. We have not converted it into a so-called public school where particular masses have been given education. We have taken the mix of it. Here in our school, there are students from the labor colony, they also studied here. The students who are financially very weak, they cannot afford the fee structure for a school, though it is very moderate. They are also given education through the support of one of the fund raised by the vice president. And vice president always wish to look after those people who really are intelligent, can do well for the society, for the nation, and they are financially weak. They have been given time to time financial support. And I personally feel simply making the law is not going to work in this regard, because if you look into the laws, they are now old, very old, but still the problem is there in our society. The solution is we will have to step forward, we will have to contribute from our society. And I feel proud that in the last 25 plus year, we have done a lot in the field of child labor. We have given education to number of such students who are intelligent. We are knowing that they can do well, and there are a lot of examples. My mass cook son, he has done his education free of cost from this institution, and now he is doing very well. He is a very well-known swimmer. He is a Rajasthan record holder in the swimming. And like this, number of examples we have. So I feel that the only thing which can help us to come out of this problem of child labor is we have to work by heart, not only through words. Thank you. जब यहाँ पे आए थे हम, यहाँ कुछ नहीं था। हम भट्टे पे काम कर रहे थे, कमटे काम कर रहे थे, पर यहाँ बेरोजगार खुला था, स्कूल बनी थी, हम यहाँ स्कूल में लगे थे। हम तो पढ़ नहीं पाए, हमारे बच्चे नहीं पढ़ने पाए, फिर हमारे बच्चे के बच्चे हुए पोते, फिर पोते हमारी बरस आए, हम पढ़ने लगे, फिर हमारे सहायता मिली। यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, फिर हमारी यहाँ कॉपी किताब फिरी, फीस फिरी सारी, फिर हमारे मैडम ने अरुण मैम ने सहायता दी थी। पहले तो बाहर रहते थे, महाराष्ट्र,
पंजाब है, वहाँ काम करते हैं हलवे का। यहाँ बच्चों को हलवे की मिठाई काम करने के लिए यहाँ आया। 6-7 साल हो गई। तो यहाँ आए तब साल भर की बच्ची थी, फिर 2 साल बाद में यहाँ बच्ची का एडमिशन करा दिया। बच्ची पढ़ रही, फ्री साहब मैम साहब सपोर्ट दिया। वो बच्ची कोई फीस कोई कुछ नहीं, सब लेना देना सब फ्री, कॉपी किताब कुछ भी नहीं। फिर 2 बच्चियों का अभी एडमिशन कराया है यहाँ, तो वो भी आधे से आधा फीस है, यहाँ पढ़ रही है। और यहाँ आने के बाद अच्छी बात है कि सब चीज़ बढ़िया से बढ़िया, जैसे यहाँ टीचर की सुविधा मिल रही है वैसे हमको वर्कर को सुविधा मिल रही है। और एक बच्ची की और है, अगले साल उसका भी एडमिशन कराना है। बाहर थोड़े पैसे भी कम मिल रहे हैं, यहाँ पैसे भी ठीक मिल रहे, और यहाँ नज़दीक भी है, जोधपुर के पास में है, गाँव है हमारा। और हम तो अनपढ़ है, स्कूल गए नहीं कभी। और The swimmer as a personality जो बनाया वो एलकेएस ने। From my very first district to till now, 3 universities, 7 nationals, 5 state records and many more states. सर इसका इंटरेस्ट तो यार क्रिकेट में था, मैंने स्विमिंग में डाला। मेरी बेटा स्विमिंग कर अच्छी, अच्छा रहेगा, हाइट बढ़ेगी, सब कुछ होगा, अच्छा रहेगा। इसने लिया तो अच्छा हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और एलकेएस ने तो बहुत सपोर्ट किया, साहब मैम ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, हर चीज़ से, पैसे से लेके हर चीज़ से, ठेठ कॉलेज तक अभी तक मैडम दे रही है मेरे को।